नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर दौरा। आज सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में करेंगे जनसभा। नसीम सोलंकी के लिए वोट की करेंगे अपील। इसके साथ ही अखिलेश यादव की जीआईसी ग्राउंड में जनसभा होगी। चौपर से जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो बता दें, अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। एक जनसभा, बड़ी जनसभा कानपुर में देखने को मिलेगी अखिलेश यादव की, और इसके साथ ही साथ बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जीआईसी ग्राउंड में यह जनसभा होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित नजर आएंगे। ज्यादा बातचीत करेंगे, पवन का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, बता दें आपको लाइव जुड़ चुके हैं पवन। और पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर अखिलेश यादव का दौरा है और ऐसे में अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कितना महत्वपूर्ण दौरा कानपुर का माना जा रहा है अखिलेश यादव का? बिल्कुल काजल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के काफ़ी घमासान है। राजनीतिक पार्टियाँ पूरी तरह से यहाँ पर उपचुनाव को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। उनका एनडी गठबंधन के साथ जो भी समझौता था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि उनको 2 से 3 सीटें 4 सीटें मिलेंगी, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति आई कि समाजवादी पार्टी सीधे अपने कैंडिडेट उतार रखी है और इस समय जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। ऐसे में अखिलेश यादव, चूंकि जिस तरह 2024 के चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें अखिलेश को और अखिलेश के नेता, उनके जो कार्यकर्ता हो, काफ़ी उत्साहित हैं और उत्साह से लबरेज हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को पूरी तरह से अब फिर से पलट सकते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने को मजबूती के रूप से खड़ा कर सकते हैं। आज अखिलेश यादव का कानपुर में उपचुनाव पे सीसामऊ सीट पर आज उनका दौरा है। आज वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले अखिलेश यादव ने पूरी तरह से रणनीति बना रखी है। उत्तर प्रदेश की जितने 9 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उन सभी सीटों पे उन्होंने अपने नेता, कार्यकर्ता और उन्होंने भी एक ऐसी रणनीति बनाई है कि हर व्यक्ति घर घर तक जाए और अपने वोटरों से सीधी बात करे। उनके साथ कोई समस्या हो तो उनसे सीधा संपर्क किया जाए। चूंकि अखिलेश यादव 2024 के बाद काफ़ी उत्साहित हैं और ऐसा लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरह से फिर से पलट सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय विपक्षी दल अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के रूप में है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी तरह से कमान संभाल रखी है। 24 के परिणाम आने के बाद से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी पूरा सजग है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भले ही उसका असर सरकार बनाने बिगाड़ने में ना हो, इसके बावजूद भी अपना वर्चस्व बनाने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। इन दोनों पार्टियां का कोई बड़ा अस्तित्व नहीं रहा इस समय उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं से 2027 का भारतीय यहाँ विधानसभा के चुनाव को देखते हुए अपने को मजबूती बनाने रखने के लिए कि इस समय जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अपनी सहभागिता पूरी तरह से प्रतिलक्षित कर रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, देखिए 20 तारीख को वोटिंग होनी है। यूँ कह सकते हैं कि 4-5 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में हम बात करें दोनों ही पार्टी की, चाहे बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यहां पर नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी पवन विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि उपचुनाव स्थानीय मुद्दे को लेकर होते, तो कौन कौन से मुद्दे गूंजते हुए नजर आ सकते हैं? समाजवादी पार्टी कौन कौन से मुद्दे उठा सकती है? देखिए, इस सब बिल्कुल, देखिए अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, इससे पहले कई मामले ऐसे थे, चाहे जातिगत मुद्दे रहे हों, क्षेत्रवाद का मुद्दा रहा हो, या और बहुत सारे लोकल मुद्दे थे जो हावी थे। अभी इससे पहले कई बार ऐसा मामला आया था जिसमें अखिलेश यादव आगे नहीं बढ़े थे। अभी हाल में आजम खां उनके साथ के बड़े कद्दावर नेता रहे और पूर्व मंत्री भी रहे उनके सरकार में। अभी बहुत दिनों से वो जेल में थे। इस बार अखिलेश यादव जाके उनसे मुलाकात किए हैं, उनके परिवार वालों से मिले हैं, सिंपैथी जो है दिए हैं और उनका ऐसा मानना है कि इसका असर कई सीटों पे पड़ेगा। तो
हर सीट पे अलग अलग मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे काफ़ी हावी हैं। वहाँ पे जातिगत मुद्दा, कौन सा कैंडिडेट है और इससे पहले समाजवादी पार्टी ने क्या किए हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन करके वहाँ के मुद्दे हावी होते हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें तो जब भी कोई पार्टी किसी को टिकट देती है तो सबसे पहला मुद्दा होता है जातिगत। उस जो भी टिकट मिल रहा है जिस व्यक्ति को, उसके जाति के कितने लोग वहाँ पर हैं और उसका क्या प्रभाव उस सीट पर है। ऐसे कई लोकल मुद्दे हावी होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का सामाजिक दायरा क्या है, पार्टी में क्या उसका भूमिका रहा, इससे पहले उसने पार्टी के लिए क्या किया है और किस जाति का है। तो जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं इसके बाद जाके वो कैंडिडेट बनाया जाता है। तो और वही भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र में सरकार आई है, उसके बाद से 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि 2017 के बाद से जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी अभियान हैं, उन सभी अभियानों का लाभ ग्रास रूट तक के लोग पहुंचा रहे हैं। और जब भी कोई इलेक्शन आता है तो वो पूरी तरह अभियानों की लिस्ट लेके जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। वाली बात यही होगी कि आखिर जातीय समीकरण का फैक्टर यहाँ पर कितना फिट बैठता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कानपुर दौरा है। आने वाले दिनों में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और इसको देखते हुए काफी अहम और महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है।